एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं क्या, एसबीआई जूनियर असिस्टेंट के लिए ताबड़तोड़ क्या सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। और आज का क्वेश्चन बेस्ड है एक डाउट पर, जो कि बहुत प्यारा सा डाउट है। पूछा किसने है? जीतू सर ने पूछा है। तो नहीं, वो वाले जीतू सर नहीं, हमारे जीतू सर है ना। तो हमारे स्टूडेंट हैं जीतू, उन्होंने पूछा है और बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि ट्रायंगल पर है, सिटिंग अरेंजमेंट है ट्रायंगल का। तो देखो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार पॉज कीजिए, वीडियो बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम आपको आगे कराएंगे। चलिए, अगर वीडियो पॉज कर ली है, क्वेश्चन बना लिया है, नहीं बना तो भी कोई फिक्र की बात नहीं, मैं हूं ना। चलो तो देखो क्या है, देखो क्वेश्चन में मजेदार बात क्या है जो आपने देख ली होगी। क्वेश्चन मजेदार बात है कि मैम ये भी सेम सिटिंग अरेंजमेंट है और ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, और खास बात ये कि ब्लड रिलेशन भी है। तो घबराना नहीं है ब्लड रिलेशन से, कि ब्लड रिलेशन है तो क्या करेंगे हम लोग, है ना। चलो देखो कैसा है क्वेश्चन। कहता है 6 मेंबर्स हैं A B C D E and F of a family sitting around a triangular table in such a way that 3 persons are sitting 3 sides of the table facing inside and while 3 persons are sitting 3 corners facing outside। ट्रायंगुलर बेस, देखो बहुत दिनों से मुझे इंतजार भी था ऐसा क्वेश्चन का, ठीक है। क्यों था ऐसा क्वेश्चन का इंतजार? क्योंकि ट्रायंगुलर वाले क्वेश्चन ना बच्चे को लगता है कि ट्रायंगुलर वाले नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते भाई? ट्रायंगुलर वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रायंगुलर वाले क्वेश्चन नहीं आते, ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट भी होता है। कह रहा है 6 लोग बैठे हैं और 3 बैठे हैं ऐसे कॉर्नर पे, ट्रायंगल के 3 ही कॉर्नर होते हैं। ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, ठीक है, कैसा भी। यहां पर आपको ऐसे नहीं कोई प्रॉपर्टी लगानी है, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोलेसिस, है ना, इक्विलेटरल, ऐसा कुछ नहीं है। तो ट्रायंगल है, जो कॉर्नर में बैठे हैं वो आउटसाइड देखते हैं, कॉर्नर में बैठने वाले बाहर देखते हैं, और जो साइड के बीच में बैठते हैं वो अंदर देखते हैं, राइट। साइड के बीच वाले अंदर देखते हैं और जो कॉर्नर बैठे हैं वो कहां देखते हैं? बाहर देखते हैं, ठीक है। चलो अब वो क्या कहता है, अब सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ आपको ब्लड रिलेशन भी बताना है। तो कह रहा है देयर आर 3 जनरेशंस एंड 2 मैरिड कपल्स इन दिस फैमिली। ये जो फैमिली ट्री आप बनाओगे, यानी कि जब आप इसका फैमिली ट्री बना रहे होंगे यहां पर, तो उस पर क्या ध्यान रखना है? उसमें यह ध्यान रखना है कि इस फैमिली ट्री में आपके पास 2 तो मैरिड कपल होने चाहिए, 2 लोग तो ऐसे होने चाहिए जो विवाहित हो, 2 लोग मतलब 2 पेयर होने चाहिए, यानी आपस में 4 लोगों की शादी। और साथ ही साथ 3 जनरेशन में ये डायग्राम, ये फैमिली ट्री 3 जनरेशन का है, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ये वाली हिंट बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे क्या बोलता है? आगे कहता है ईच पर्सन हैज डिफरेंट एज, हर एक बंदे की अलग अलग एज है, ठीक है, एज भी मिला दी इसमें। कहता है ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ हु इज द मदर ऑफ ई। एफ जो कि ई की मां है, एफ जो कि ई की मां है। अब मुझे नहीं पता कैसे सेट करना है, लेकिन एफ जो है वो मदर है। किसकी मदर है बेटा? ई की। एफ जो है मदर है ई की। साथ साथ कहता है कि जो व्यक्ति सबसे बड़ा है, ओल्डेस्ट पर्सन, यानी सबसे उम्र में सबसे बड़ा, ऑब्वियसली सबसे उम्र में बड़ा बंदा कहां से जनरेशन से उठाया जाएगा? फर्स्ट जनरेशन से, राइट, पहली जनरेशन से उठाया जाएगा। अब फर्स्ट जनरेशन में हो सकता है एफ ही हो सकता है फर्स्ट जनरेशन में ये हो, सेकंड में हो सकता है फर्स्ट जनरेशन कोई और हो, सेकंड ही हो, थर्ड ही हो, ठीक है। लेकिन ई की जनरेशन तो फर्स्ट नहीं हो सकती ना, ठीक है जीतू, समझ रहे होंगे। तो कह रहा है कि जो ओल्डेस्ट पर्सन है घर का वो सेकंड लेफ्ट है एफ के। अगर ओल्डेस्ट पर्सन एफ के सेकंड लेफ्ट है तो ये बात तो कंफर्म है कि एफ ओल्डेस्ट नहीं है, ठीक है, एफ के सेकंड लेफ्ट। अब पहली बात ये आती कि मैम शुरुआत कैसे करें? तो शुरुआत में आपको एफ को बैठाना है, ठीक है जीतू। क्यों बैठाना है एफ को? क्योंकि एफ बैठेगा तभी वो ओल्डेस्ट पर्सन को हम अरेंज कर पाएंगे, जो कि कोई और है। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार मैंने मान लिया कि एफ कॉर्नर में, मान लिया एक बार। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो मैम? क्योंकि मुझे नहीं पता। इस बार दिक्कत क्या है, सर्कल नहीं है ना, सर्कल होता है एक ही जगह देख रहे होते तब तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है, या तो बंदा बाहर देखेगा या तो अंदर देखेगा। अगर एफ बाहर देख रहा हो तो यहां बैठेगा, और अगर एफ अंदर देख रहा हो तो यहां बैठेगा। अंदर कोई सी भी अंदर ले लो, यहां यहां यहां, बाहर कोई सा भी ले लो, क्लोज स्ट्रक्चर है, कहीं से भी शुरू कर दो, ठीक है। अब उसने कहा कि जो ओल्डेस्ट पर्सन है वो सेकंड लेफ्ट है एफ के। एफ अगर यहां देख रहा है तो लेफ्ट ही होगा, सेकंड लेफ्ट, 1 2। ये बंदा जो है वो ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट। उम्र क्या है मुझे नहीं पता, नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एफ यहां है, एफ अगर यहां है तो उसके सेकंड लेफ्ट 1 2 यहां है वो बंदा जो कौन है? ओल्डेस्ट। नाम क्या है? अगेन मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर क्या बोलता है? फिर आपसे बोलता है सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हिज मदर हुज एज इज स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। कह रहा सी जो है वो सेकंड राइट है अपनी मां के, हिज यूज हुआ यानी सी लड़का है। तो सी जो है, सी एक लड़का है और सी कह रहा है कि मैं अपनी मां के, उनकी एक मदर है, तो सी एक लड़का है, हिज का इस्तेमाल हुआ है।
हर का इस्तेमाल होता तो सी लड़की होता, ठीक है। तो सी कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ के कहाँ हूं, सेकंड राइट में बैठा हूं, और मेरी माँ की जो एज है, हुज एज, मदर की एज जो है वो स्क्वायर नंबर है इवन, यानी ये जो बंदी है ये इवन नंबर की स्क्वायर इनका एज है, ठीक है। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ के कहां बैठा हूं, सेकंड राइट में बैठा हूं। तो सी की जहां भी मदर होंगी, मान लो ये सी की मदर है, माइनस सीज मदर, मुझे नाम नहीं पता इसलिए, ठीक है। सी की मदर अगर अंदर देख रही होगी, मान लो फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता कहां देख रही है, अगर सी की मदर अंदर देख रही है तो उनके सेकंड राइट में सी बैठा है, तो 1 2 सेकंड राइट इधर हो जाएगा। अगर बाहर देखेंगे तो सेकंड राइट इधर कहीं हो जाएगा, यानी एक के गैप में बैठा है। लेकिन समस्या तो यही है मैम, पहले तो ये बताओ सी की माँ कौन है, हमें क्या पता, फिर वो कहां देख रही है, ये भी समस्या है, कोई भी हो सकती है, मुझे क्या पता, ठीक है। छोड़ दो इस लाइन को, धोखा है, कुछ नहीं है। और उसकी माँ की एज इवन का जो है इवन नंबर का स्क्वायर है, फालतू की बातें बाद में काम आएंगी। कहता है ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ, ई लड़का है, हिज वाइफ बोला है, तो ई जो है सेकंड लेफ्ट है अपनी पत्नी के, ई सेकंड लेफ्ट है अपनी पत्नी के, यानी ये जो ई है ये शादीशुदा है और पत्नी की बात कर रहा है, तो इसकी वो है क्या बोलते हैं, वाइफ है। तो ई अपने आप को कह रहा है कि भाई मैं जो हूं ना, मैं सेकंड लेफ्ट में हूं अपनी वाइफ के। तो मैंने कहा ठीक है, ई की वाइफ जहां भी बैठी होगी, वाइफ ऑफ ई, वाइफ ऑफ ई, मान लो अंदर देख रही है, मान लो उसके सेकंड लेफ्ट में ई बैठेगा, ये मैं जस्ट मान रही हूं, अभी मुझे नहीं पता कहां देख रहे हैं, यानी इनके बीच में भी एक का गैप होने वाला है, ना ई का पता ना किसी का पता, कुछ कर ही नहीं सकते, हाथ बंधे हुए कुछ नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। लेकिन हाँ एक बात है, हमें एक मैरिड कपल मिल गया, राइट, एक मैरिड कपल यहां मिल गया हमें कि भाई ई तो मैरिड कपल है, उसके साथ कौन सा है उसका जोड़ीदार ये नहीं पता। आगे क्या कहता है, कहता है ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, ए जो है ग्रैंडफादर है किसका, ई का। इससे क्या पता चलता है जीतू, इससे बहुत बड़ी बात पता चलती है। हमने पढ़ा था क्वेश्चन में कि जो ये क्वेश्चन है 3 जनरेशन में जाएगा ये फैमिली ट्री। तो ई अगर किसी का, ई का कोई ग्रैंडफादर है, अगर वो कह रहा है ई का कोई ग्रैंडफादर है, क्योंकि उसने यही बोला है कि ए जो है बी का ए जो है वो ग्रैंडफादर है किसका, बी का। अगर ए ग्रैंडफादर है बी का, तो जहां भी होगा ए सबसे ऊपर वाले जनरेशन में होगा किसका ग्रैंडफादर है, बी का। ध्यान से सुनना, ए ग्रैंडफादर है बी का, इसका मतलब इसकी जनरेशन, फिर एक जनरेशन नीचे इसके पेरेंट्स की, और फिर इसकी जनरेशन, यानी 3 जनरेशन में ये है। अगर मुझे पता चल जाए कि ई कौन सी जनरेशन में है तो यहां फिक्स कर दूंगी, यहां जहां भी होगा। एफ का पता चल जाएगा, मैं वहां भी फिक्स कर दूंगी, लेकिन अभी मुझे पता नहीं। लेकिन ये 2 जनरेशन यहां पर है और ये 3 जनरेशन मुझे पता लगा, ए नीचे वाली जनरेशन में, सॉरी ए सबसे ऊपर वाली जनरेशन में और ए बी सबसे छोटी नीचे वाली जनरेशन में। कहता है ई इज 4 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ, ई अपनी पत्नी से 4 साल बड़ा है, ई अपनी पत्नी से 4 साल बड़ा है। ओहो देखो, इसकी पत्नी कितने साल की है मुझे नहीं पता, लेट सपोज उसकी पत्नी x साल की है, ई कह रहा मैं अपनी पत्नी से 4 साल बड़ा हूं, तो जितने साल की होगी उसमें 4 साल और जोड़ देना। लेकिन ये तो बाद की बात है ना, पहले बैठा तो दे मैम, बिल्कुल सही बात कही, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे आपसे कहता है F is 4 times older than B, F जो है वो 4 गुना ना, F जो है 6 टाइम नहीं, F is 6 times older than B, F जो है वो B से 6 गुना ज्यादा है, 6 गुना किससे, B से। B की एज चाहे कुछ भी हो, F की एज उससे 6 गुना है, 6 टाइम्स है। B की एज क्या है हमें नहीं पता, लेकिन अगर F की एज उससे 6 गुना है तो ये तो कंफर्म बात है बेटा कि या तो F यहां आने वाला है या तो F यहां आने वाला है, ये तो कंफर्म है, राइट। अब दिक्कत क्या है, F या तो यहां आ सकता है या तो यहां आ सकता है, क्योंकि B से बड़ा है एज में। अब ये मत कहना कि मैम यहां भी तो आ सकता है इस जनरेशन में, ये सबसे वर्स्ट कंडीशन में होगा, वर्स्ट कंडीशन में अगर F की जनरेशन हो बेटा 6 गुना बड़ा होना, 6 गुना बड़ा होना, ठीक है। अब ये मत कहना कि मैम B अगर 1 साल का आदमी है तो 6 साल बड़ा उसका भाई भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये लास्ट वाली कंडीशन है, जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा तब आप इसको लगाना। लेकिन अगर 6 गुना बोल रहा है तो वो बंदा जनरली ऐसा ही होता है कि वो ऊपर वाली जनरेशन में या तो यहां या तो यहां। अब यहां तो बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचा दिया तुमने उसे, यहां हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जितना बड़ा ये नंबर होगा उतना ही बड़ा F की एज होगी, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे देखो क्या बोलता है, कहता है ई हैज नो सिबलिंग्स, ई के कोई सिबलिंग्स नहीं है, ई के कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, ई का कोई सिबलिंग नहीं है। आगे बोलता है क्या, ओल्डेस्ट पर्सन इज 65 ईयर्स ओल्ड, जो ओल्डेस्ट पर्सन है ना जिसकी हम बात कर रहे थे ये 65 साल का है, ये ओल्डेस्ट पर्सन 65 साल का है, यानी यहां जो बंदा बैठेगा उसकी जो उम्र है वो 65 साल है, ठीक है। यहां जो बंदा बैठेगा उसकी उम्र 65 साल है, अगर ओल्डेस्ट वाला यहां बैठता है, ठीक है, 65 साल। ओल्डेस्ट बंदा अभी हमारे हिसाब से ए है,
क्योंकि सबसे ऊपर ही है, हो सकता है इसकी वाइफ हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी वाइफ इससे ज्यादा बड़ी हो, बिल्कुल हो सकता है। आगे क्या कहता है, ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी इज ग्रैंड मदर। ई जो है इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, सी की ग्रैंड मदर का। अब अगर सी की ग्रैंड मदर की बात हो रही है तो सी की ग्रैंड मदर इस जनरेशन में तो होगी नहीं, इससे ऊपर वाली जनरेशन में होगी। इसका मतलब सी इस जनरेशन में, एक ही जनरेशन में, और वो ग्रैंड मदर है तो ये माइनस लगेगा। समझ रहे हो ना जी? तो क्यों? क्योंकि सी की ग्रैंड मदर है कोई, ओ सॉरी, सी की ग्रैंड मदर है कोई, तो सी की एक जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर, तो तीन ही जनरेशन का तो है, यानी सी नीचे वाली जनरेशन में है और सी की ग्रैंड मदर इधर है, यानी कि ऐसा कुछ है इनका भी। ठीक है, यानी बी और सी एक ही जनरेशन में कंफर्म है, और एक ग्रैंड मदर है कोई, और इसे ग्रैंडफादर बनाना है तो इनको मैरिड कपल बनाना पड़ेगा, तभी ये पूरा फैमिली ट्री जुड़ेगा। ठीक है, अब यानी ये ग्रैंडफादर, ये ग्रैंड मदर, जैसे भी होगा, नाना नानी दादा दादी जो भी होगा। ठीक है, उसने कहा था ई के कोई सिबलिंग्स नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नीचे तो बता नहीं सकते, नीचे बनाएंगे तो ये दोनों सिबलिंग्स आ जाएंगे अगर ये एक ही पेरेंट्स के क्या है, बच्चे हैं। अगर ये एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं तो फिर ये दोनों सिबलिंग्स हो जाएंगे, फिर ई नहीं एडजस्ट कर पाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखो ये जो मैरिड कपल है, ध्यान से देखना जीतू, ये मैरिड कपल जो है, ये मैरिड कपल में ई लड़का है, यहां लड़की की तलाश है, मैं लड़के की नहीं। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा करें, एफ 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 को लड़की बना देते हैं, क्योंकि ये जो ई है इसके चांसेस यहां आने के ज्यादा हैं, इस ई के चांसेस यहां आने के ज्यादा हैं। तो एफ का बेटा कौन है, ई। लो एफ का बेटा ई हो गया, और ई की पत्नी का नाम हमें नहीं पता, और ई कह रहा है कि मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है, तो इनकी और कोई संतान नहीं है। तो ये बी किसकी बेटा या बेटी होगी, इन्हीं की होगी। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारे पास फैमिली ट्री में बंदे भी 6 ही हैं, तो 6 ही बंदों में काम चलाना है। तो ये हो गया, तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी नहीं आया तो डी यहां बना सकते हैं, डी ई एफ, 6 बंदे हो गए। बात करते हैं इनके जेंडर की। सी क्या था, लड़का था, और बी क्या है, बी लड़का है कि लड़की, कुछ पता नहीं है अभी, नहीं कुछ नहीं पता। ठीक है, सी के जो मदर थी, ये सी की मां, इनकी एज जो है वो इवन नंबर का स्क्वायर है, इस बात का ध्यान रखना। और ई की एज भी नहीं पता हमें, बस ये पता है ई की एज जितनी होगी जो उनकी वाइफ है उनकी एज से 4 ज्यादा। ठीक है, और सबसे बड़ा व्यक्ति ए भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, एफ इज 5 years यंगर देन हर हस्बैंड। एफ जो है अपने हस्बैंड से 5 साल छोटी है। अगर मान लो इनके हस्बैंड कौन है, ए है, अगर ए की एज क्या हो, मान लो ए की एज वाई है, तो ये अपने पति से 5 साल कम है। अब कौन है बड़ा फैमिली में, सबसे बड़ा कौन है, 2 मैरिड कपल चाहिए थे, आ गए, 6 लोग चाहिए थे, आ गए, 3 जनरेशन आ गई। कौन है फैमिली में सबसे बड़ा, ये है ना, ये तो 5 साल छोटी है उससे। अब वाई की एज क्या होगी, मैम कंफर्म है कि वाई, ये जो बंदा है जिसकी एज आप नहीं मान पा रहे थे, ये 65 साल का है, ओल्डेस्ट पर्सन, यानी ये बंदा कोई और नहीं, ये है। उसकी बीवी उससे 5 साल छोटी है, 5 साल छोटी है तो फिर कितने साल की होगी, मैम ये होंगी 60 साल की। वेरी गुड। और एफ ने क्या कहा था, एफ ने कहा था मैं 6 गुना हूं, किसकी, बी की। ये 6 गुना किसका है, 60 इज 6 टाइम्स ऑफ व्हाट, 10, यानी बी की उम्र कितनी आ गई, 10 साल। आई कि नहीं आई, सबके लिंक मिले हुए थे, बी की उम्र 10 साल आ गई। अब एक और चीज समझना, कह रहा है बी इज 4 years ओल्डर देन हर ब्रदर। बी अपने, हर यूज हुआ है तो बी एक लड़की है, और बी अपने भाई की बात कर रही है, तो सिबलिंग इसके तो है नहीं, इसी के हैं। बी कह रही है कि मैं अपने भाई से क्या हूं, अपने भाई से 4 साल बड़ी हूं। अगर 4 साल बड़ी हो तो आपके भाई कितने साल के होंगे, आपके भाई 6 साल के होंगे, अगर आप 4 साल बड़ी हैं तो, यानी इनके भाई की उम्र क्या है, 6 साल। लेकिन अभी फंसा हुआ है मामला, ऊपर वालों की जनरेशन। क्या, द वन हुज एज इज एन ऑड नंबर डज नॉट फेस इनसाइड। जिसकी एज ऑड नंबर है वो इनसाइड नहीं फेस करता, जिसकी एज ऑड नंबर है, ऑड नंबर सिर्फ एक ही है एज, इनकी एज ऑड नंबर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती भी बताऊंगी। तो कह रहा है जिसकी एज ऑड नंबर है वो डज नॉट फेस इनसाइड, डज नॉट फेस इनसाइड, वो अंदर नहीं देखता, यानी बाहर देखेगा। ये कौन देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, यानी ये तो हो गया गड़बड़, इस डायग्राम की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसकी एज ही ऑड है, ऑड नंबर है, वो अंदर नहीं देख सकता, यानी बाहर देखेगा नहीं। ये वाला कंडीशन सही है, एफ कॉर्नर में बैठा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। देखो उसने कहा था कि जो सी की मदर है, यानी ये, इनकी एज इवन नंबर का स्क्वायर है। तो आप खुद सोचो, इवन नंबर का स्क्वायर, इवन नंबर तो मैम 2 भी होता है, इवन नंबर तो 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर आपका 8 होता है, और फिर 8 के बाद आपका 10 होता है, और एंड सो ऑन। पर अपने पेरेंट्स, अपने सास ससुर से ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगी डी की एज, राइट।
और वैसे भी उसके जो हस्बैंड है वो उससे खुद 4 साल बड़े हैं, तो ये बच्चा अपने माँ बापों से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, बीवी तो भले ही बड़ी हो जाए पर ये जो बच्चा है वो अपने माँ बाप से तो बड़ा नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा क्या हम 2 साल रख सकते हैं इसकी, 2 का इवन नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रख सकते हैं, बच्चे इसके 6 और 10 साल के, ये 4 साल की, हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। जीतू कभी नहीं हो सकता, तो 2 गया। मैंने कहा 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 साल में कोई भी व्यक्ति यहां पर शादी नहीं करेगा, ठीक है। ये मत कहना कि कहां लिखा है, ये मत कहना। 10 हो सकता है, 10 बहुत बड़ा नंबर हो गया, 10 का स्क्वायर 100, ये 100 और पति और बड़ा कैसे हो जाएगा? मतलब ये बनता 8। 8 का स्क्वायर 64, 64 का ये हो गया, और ये खुद अपनी बीवी से 4 साल बड़ा है, ये 68 नहीं हो जाएगा, तो इसलिए 8 भी नहीं हो सकता। तो कौन है? एक ही नंबर बचा है मैम, कौन सा? 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। अगर मैम डी की उम्र 36 हो जाए, सही है, और ई जो है वो अपनी पत्नी से कितने साल बड़ा है? 4 साल, तो ये हो जाएगा 40 साल का। ये हो गई सबकी एज, ये हो गया आपका फैमिली ट्री फाइनल, ये फैमिली ट्री है। लेकिन अब बात आती है कि मैम सेट तो कर दो, है ना, बंदों को सेट कर दो। एफ क्या है? एक फीमेल है, तो लो माइनस कर दिया। यहां कौन बैठा है? ओल्डेस्ट पर्सन कौन है? ए बैठा है, और ए क्या है? एक मेल है, लो जी मैंने प्लस कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या क्या फंस रहा था? एक फंस रहा था मैम कि सी की जो मदर है उनके सेकंड राइट में कौन बैठा है? सी बैठा है सेकंड राइट में, सी की मदर के सेकंड राइट में सी बैठा है, और ई ने कहीं बैठने के लिए मना है, ई और इसकी वाइफ ऐसे सी के सेकंड, ठीक है। तो सी की मदर कौन है? डी। डी के सेकंड राइट में सी है। अब डी के सेकंड राइट में डी यहां भी हो सकती है, डी यहां होगी तो सेकंड राइट में सी यहां हो सकता है, यहां डी यहां सी। अगर डी यहां हो जाए तो डी के सेकंड राइट में सी यहां भी हो सकता है, डी यहां हो जाए तो सेकंड राइट में सी नहीं हो सकता, डी यहां हो जाए तो सेकंड राइट में 1 2 यहां सी हो सकता है। तो यानी कि डी तो बहुत सारी जगह हो सकता है, तीनों जगह हो सकता है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना करेंगे, तीन चीजें थोड़ी ना चेक करेंगे। इसका मतलब वो लाइन जो हमने छोड़ी थी उसका काम आ गया। एक लाइन दी हुई है उन्होंने, E is not an immediate neighbor of C's grandmother. E सी की दादी नानी जो भी है उनका पड़ोसी नहीं है। अब अगर E नहीं है, किसका? F का, ग्रैंड मदर बोला है ना, F का नेबर नहीं है, तो E F का नेबर नहीं, यानी E यहां नहीं आ सकता और E यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब मैम E दो ही जगह आ सकता है, या तो यहां या तो यहां, राइट, इन्हीं जगह आ सकता है। एक बात ध्यान रखना, E जहां भी आएगा वो अपनी वाइफ, उसकी वाइफ कौन है? डी के सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए ई डी के सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए। अगर ई यहां हो गया फॉर एग्जांपल, क्योंकि 2 केस है हमारे पास, तो डी यहां हो ही नहीं सकता। डी अगर यहां होगा तभी तो उसके सेकंड लेफ्ट में उसका पति आएगा ई क्योंकि एक मेल मेंबर है, और वो कह रहा है मैं अपनी वाइफ के सेकंड लेफ्ट में हूं। तो अगर यहां पर ई की वाइफ आ गई तो उसके सेकंड लेफ्ट में यहां ई आ नहीं सकता, यहां डी नहीं आ पाएगा, या क्योंकि यहां पर ओल्डेस्ट पर्सन है, तो उसका यहां ई आ ही नहीं सकता। तो मैंने कहा फिक्स है, फिर ई तुम यहां आ जाओ, ई की वाइफ को बैठाओ, क्योंकि ई की अपनी वाइफ के सेकंड लेफ्ट में है, ध्यान रखना, ई अपनी वाइफ के सेकंड लेफ्ट में है। तो मैंने कहा डी तुम यहां आ जाओ, डी तुम हो किसकी वाइफ? ई की, तुम्हारे सेकंड लेफ्ट में कौन है? ई क्या है? तुम्हारा हस्बैंड। बैठ गए। अब मैं इस लाइन को सेट कर सकती हूं, ये वाली लाइन अब सेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ई ने एक और चीज बोली थी कि मैं एफ का पड़ोसी नहीं हूं, आपने नहीं बैठाया, लेकिन सी की जो ग्रैंड मदर है वो सी जो है अपनी ग्रैंड मदर के सेकंड राइट है। अब 2 जगह बची है, एक ये वाली, और सी की ग्रैंड मदर ये तो रही, सी की ग्रैंड मदर बैठी हुई है, सी की ग्रैंड मदर के सेकंड राइट में कौन है? सी, सेकंड राइट में, बाहर देख रही है, सेकंड राइट ये हो जाएगा सी। यानी कि अगर आप पहले सी को भी बैठाते एफ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पता चल चुका है दादी है उनकी, तो सेट हो जाता बात। तो यहां पर हो जाएगा ये, ए बैठ गया, बी नहीं बैठा तो बी को यहां बैठा दो। बी एक मेल मेंबर है कि फीमेल मेंबर है, ठीक है। 6 के 6 लोग हो गए। उम्र आपको बतानी है, ये 65 है, एफ है आपके 60 साल के, उसी तरीके से बी हैं आपके कितने साल के? 10 साल के, ई हैं आपके कितने साल के? 40 साल के, डी उनकी धर्मपत्नी है 36 साल की, और सी उनके बेटे हैं कितने? 6 साल के। और इस तरीके से हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। जीतू, मुझे पूरी आशा आपको समझ में आ गई कैसे अप्रोच करना था, ठीक है। लिंक जुड़े होते हैं, एक्चुअली लिंक जुड़े होते हैं सबके, कि भाई इसकी माता इसकी, और जनरली ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं मैम पहले फैमिली ट्री बनाना है कंपलसरी है क्या? ऐसा नहीं है, कई बार सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से बनता है, कई बार फैमिली ट्री के हिसाब से, लेकिन जनरली ये देखा गया है 90% केसेस में ऐसा होता है कि फैमिली ट्री बनाने के बाद आप चीजें सेट कर पाते हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके का आया है, और मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया तो जीतू प्लीज कमेंट कीजिएगा। और ये वो जीतू नहीं है एस्पिरेंट वाले जीतू, एस्पिरेंट वाले नहीं, कोटा फैक्ट्री वाले जीतू मत समझिएगा, लेकिन काफी इंटेलिजेंट है हमारे जीतू सर, और ये क्वेश्चन उन्होंने ही पूछा था। तो आई होप आपका जो ये डाउट है क्लियर हुआ होगा जीतू। चलिए मिलेंगे बाकी नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर रीजनिंग में, है ना, ये नहीं कि मैथ्स इंग्लिश सबके पूछ रहे हो, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपको वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन प्रॉपर मिल जाएगा। क्यों, कहां पे कौन सी लाइन ली गई, क्यों दूसरा नहीं उठाया गया, कौन सी पॉसिबिलिटी पहले ली जाती है, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। मैं कंचन गुरुती, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, अगले एपिसोड में आपको मिलूंगी।